वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। जो 9th क्लास का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम तकरीबन सारी मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है 7.1, वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। मैटर का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इसके 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। इनमें से पहला पॉइंट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कहता है जो मैटर है वो ऐसे पार्टिकल्स से मिलके बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कोई भी मैटर है वो ऐसे पार्टिकल्स से मिलके बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स है वो मुख्तलिफ एटम्स को मिलाने से बनता है। मैटर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाने से बनता है और जो मॉलिक्यूल है वो मुख्तलिफ एटम को, जैसे एक मॉलिक्यूल वाटर का है, इसमें H2 दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का। ये दोनों एटम्स आपस में मिलते हैं तो वाटर का फार्मूला H2 बनता है, ये बन जाता है मॉलिक्यूल। और ये है एटम और एटम एक, ये दोनों एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इस तरह बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर मैटर बनता है। ये पहला पॉइंट ये कहता है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से मैटर बनता है। अगर कोई भी मैटर आप देखो तो वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, ऐसे नहीं बनता। पहला पॉइंट। मॉलिक्यूल्स इधर अगर H2O इसी तरह काफ़ी ज़्यादा आपस में मिलेंगे तो ये क्या होगा? मैटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। कहता है कि मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हमेशा किसी ना किसी लगातार मोशन में रहते हैं। दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट है कि वो किसी भी किस्म की मोशन है, वो आपकी चाहे कोई सॉलिड चीज़ है, गैस है, लिक्विड है, कोई ना कोई मोशन में, वाइब्रेशन में वो लगे रहते हैं। सुकून हालत में या रेस्ट में वो नहीं होते। दूसरा पॉइंट। तीसरा, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को पकड़ के एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, आपस में उनकी कशिश की फोर्स होती है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जो मैटर है वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा लगातार मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं 3 खूबियों की वजह से इन मैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सॉलिड मतलब सख्त, लिक्विड यानी पानी की शेप वाली चीज़ें, और गैस यानी कि हवा। इन 3 हिस्सों में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से। किसी में अट्रैक्शन की फोर्स कम, किसी में ज़्यादा, किसी में हरकत करने की सलाहियत कम, किसी में ज़्यादा, और किसी में मॉलिक्यूल्स नरम, किसी में सख्त। उन्हीं बुनियाद पे इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया और अब इन तीनों की आगे एक्सप्लेनेशन है। Solids have following characteristics according to the kinetic molecular model। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक सॉलिड की क्या क्या खसूसियत है, ये मैंने हेडिंग से लिखी हैं। अंदर आपने एक्सप्लेनेशन जो जितनी है सारी याद करनी है, हेडिंग्स कोई नहीं काटनी, सिर्फ मैं हेडिंग्स आपको इधर जगह कम एक्सप्लेन करूंगा ज़बान। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। आपने देखा जो सख्त चीज़ होती है उसका अपना एक फिक्स्ड शक्ल होती है, जिसे आप मसलन के हाथ से या छोटी मोटी चीज़ से तोड़ नहीं सकते, उसे किसी ना किसी फोर्स से इसे तोड़ा जा सकता है। जैसे आपके पास यहाँ एग्जांपल लिखी है स्टोन जो पत्थर है उसे यहाँ से वहाँ फेंक के उसकी वही शक्ल रहती है, चेंज तो नहीं ना होती। तो इसका मतलब इसकी अपनी फिक्स्ड शेप होती है और ये जहाँ भी जाता है, जितना ये है, अगर इतना स्टोन है, ये जगह उतनी ही कवर करता है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ठीक है। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड है इसमें जो कशिश करने की सलाहियत है,
सॉलिड चीज़ आपस छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलके बनी है, तो इनके अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से जोड़े रखते हैं। ठीक है, इसमें देखें कि ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो इसके पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक तरतीब से लगे होते हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल थोड़ी सी गुंजाइश नहीं देते, तो इसी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वाइब्रेटरी मोशन, हाँ सॉलिड बेशक जितना मर्जी सख्त हो, उसके पार्टिकल अपनी जगह पे आगे पीछे हल्का सा वाइब्रेट लाजमी करते हैं, यानी मोशन में है, पर ऐसी मोशन में नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे बस वाइब्रेट करते हैं, हल्का सा वाइब्रेट करते हैं। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, स्टोन है, मेटल्स हैं, और इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, मैंने 2-3 लिखे हैं, ये सॉलिड चीज़ें हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे, यानी कि मालिक्यूल्स कैसे मिले, कैसी फोर्स, कैसी उनकी हरकत, उसी शेप की वजह से इनको सॉलिड कहा गया। अब लिक्विड की तरफ, लिक्विड्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड मतलब आपका पानी, एग्जाम्पल ले लो, वो फिक्स्ड वॉल्यूम रखता है, वजह गिलास में डालो जगह घेरेगा, किसी भी बर्तन में डालो वो जगह घेरेगा, उसका मतलब उसका वॉल्यूम है, यानी कि जगह घेरता है वो, पर खुला कभी नहीं ना रह सकता, बर्तन में डाल के रखा जा सकता है, या किसी जगह में उसे डाल के रखा जा सकता है, कोई जगह बनाई हो तो उस जगह रहता है, ऐसे सीधी ज़मीन के ऊपर वो बह जाता है। तो जो चीज़ सीधी ज़मीन पे बह जाए पर उसका वज़न हो, अगर उसे किसी चीज़ में डाला जाए तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, पर उसकी शक्ल कोई फिक्स्ड नहीं है। जैसे मैंने बोला पत्थर यहाँ से वहाँ फेंको सॉलिड्स में, तो वो वहाँ जाकर भी वही रहता है, ठीक है, उतनी ही जगह घेरता है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। पर इसमें क्या है कि पानी यहाँ से वहाँ जाके फेंको वो बिखर जाता है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, मुख्तलिफ रास्ते में उसके दूर दूर अपनी वो छींटे पड़ जाती हैं, तो इस वजह से इसकी फिक्स्ड शेप नहीं है, पर वॉल्यूम फिक्स्ड है क्योंकि जगह घेरता है। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसके अंदर जो अट्रैक्टिव यानी कशिश करने की मालिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस हैं वो सॉलिड की निस्बत कम होती हैं, दूर दूर होते हैं उसकी निस्बत, वो बिल्कुल साथ साथ थे, ये थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी इनमें, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को मजबूती से पकड़े नहीं होते, और फ्लो करने की सलाहियत की वजह से इनके अंदर वीक फोर्सेस की वजह से ये फ्लो भी कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वाइब्रेटिंग, हाँ इसके अपने मालिक्यूल्स भी अपनी जगह भी मोशन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, पर इनकी उससे एक प्रॉपर्टी ज़्यादा है कि ये फ्लो कर जाते हैं, कि एक जगह से वीक अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल और इस तरह की जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं ये सारी आपकी, और हर एक एग्जाम्पल की अपनी सलाहियत और अपने हिसाब से होती है, पानी की, ऑयल की, हनी की डिफरेंट होती हैं। गैसेस पे आ जाए, गैसेस हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी कोई शक्ल नहीं होती क्योंकि इन्हें किसी चीज़ में कैद करना पड़ता है, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्या गिलास में रहती है, किसी देचकी में रहती है गैस, उसे किसी ना किसी बंद कंटेनर में जिसमें हल्का सा भी सुराख ना हो उसमें रखना पड़ता है। तो इसका मतलब ना ही इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम है ना ही फिक्स्ड शेप है कि किसी खुली जगह से ये उड़ जाती है। जो चीज़ जिस चीज़ को किसी भी जगह, किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में ना डालना पड़े, अपनी ही जगह वो खड़ी हो, वो सॉलिड होती है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप होती है। और जिसको किसी बर्तन में डालना पड़े उसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, वज़न होता है, उसका जगह भी वो घेरता है, पर उसकी कोई शक्ल नहीं होती क्योंकि बर्तन जैसा हो जाता है वो। और जिसको ऊपर से भी बंद करना पड़े उसका ना ही फिक्स्ड शेप है ना ही फिक्स्ड, जिसे कैद रखना पड़े यानी कैद करना पड़े उसका ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम। वीकेस्ट फोर्स, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की निस्बत बहुत कमज़ोर होती है, और इसमें पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक ऐसे दूर दूर। गैसेस आर लेस डेंसर, जो गैसेस की डेंसिटी है वो
सॉलिड की निस्बत भी बहुत कम होती है, कि हल्का सा भी अपने अंदर को सुराख मिलेगा, इतनी हल्की होती हैं कि ये हवा में वहाँ से भी उड़ जाती हैं। जैसे आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो वहाँ हल्का सा सुराख, तो सारी गैस वहाँ से हवा में खारिज हो जाती है। रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन जैसे आगे पीछे बेतरतीबी हरकत करते हैं, ये पार्टिकल यहाँ को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है, वो उधर को जा रहा है, यानी कि इनकी कोई तरतीब नहीं होती मोशन की। प्रेशर ऑफ गैसेस, और गैसेस को अगर किसी सिलेंडर में बंद किया जाए तो उसकी दीवारों पे, उसकी साइडों पे प्रेशर लगाती हैं ये, यानी कि उसको मारती हैं कि मुझे रास्ता दो, मुझे बाहर जाने दो। कोई ना कोई सुराख साइडों पे रहती हैं, जैसे ही सुराख मिलता है वहाँ से बाहर खारिज हो जाती हैं, यानी कि सिलेंडर की बाहर वाली अंदर वाली सरफेस से उसके ऊपर प्रेशर डालती हैं, और ज़्यादा गैस होने की वजह से अक्सर सिलेंडर फट जाते हैं, तो इसी वजह से होता है कि गैस अंदर से प्रेशर डालती है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं हवा की, हाइड्रोजन, दूसरी बड़ी गैसें हैं जो इसकी एग्जांपल्स में आ सकती हैं। ये आज आपका टॉपिक था। इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है और इसमें कोई कटिंग नहीं है, सारा याद करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारा वर्क यूज़फुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।